अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर ये गलत बात है। वेरिएंसेस चैप्टर के अंदर आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, वो भी बिना डरे हुए। ठीक है सर, हम आगे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आइए और मेरे साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सर, कौन से क्वेश्चन को आप करवाएंगे आज, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज हम आपके साथ कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब एक एक करके हमारे पास क्वेश्चंस में कुछ कुछ नया आता जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, और पेज नंबर है 3.97। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मतलब वैसे इसमें कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हमने कहा फिर भी इसमें थोड़ा सा तो नया है। फिलिप्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट पी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स। फॉर एवरी 100 kg ऑफ पी 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड। इसका मतलब 100 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 125 kg का इनपुट चाहिए। तो इसका मतलब है कि 125 का इनपुट डालूंगा, 100 kg का आउटपुट मिलेगा, तो 25 kg मेरा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लॉस्ट हो रहा है तो होने दो। इन अप्रैल देयर वॉज एन आउटपुट ऑफ 5600 kg ऑफ पी। हमने एक्चुअली में 5600 kg ऑफ पी बनाया। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। ओके, नाउ तो करें क्वेश्चन। नीचे लिखा है कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस एज्यूमिंग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 7000। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 7000। ठीक है सर। तो सभी बच्चे मेरे साथ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। बुक है एम एन अरोड़ा, और हमारी बुक का ये पेज नंबर आ रहा है 3.97। तो सर सबसे पहले तो हम चार्ट बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, एक सेपरेट पेज और ले लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि इन अप्रैल देयर वाज एन आउटपुट ऑफ 5600 kg। तो एक्चुअली में हमने आउटपुट बनाई है 5600 किलोग्राम, एक्चुअल स्टैंडर्ड। आप अगर चाहें तो मेरे से आगे चल सकते हैं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट या प्राइस और अमाउंट। यहां भी चलो प्राइस लिख देता हूं। मेरे पास 1, 2 और 3 तरह की मटेरियल्स हैं, और यहां पर हम लिखते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ था कि हमने एक्चुअल 7000 किलोग्राम का मटेरियल इनपुट लगाया था, और एक्चुअल रेशियो गिवन थी 60-20-20। तो 7000 को 60-20-20 की रेशियो में बांटेंगे। सर ये तो वर्बली हो जाएगा। 20% हो गया 1400, 1400 और 4200। एक्चुअल रेट गिवन था 42 रुपीज, 16 रुपीज और 12 रुपीज। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन था 40, 20 और 10। नाउ सर स्टैंडर्ड इनपुट कितना था? तो मैंने आपके लिए एक अलग से पेज रखा है, वर्किंग नोट्स। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो जिन बच्चों ने यूनिटरी मेथड सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है। हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि फॉर 100 kg इनपुट रिक्वायर्ड इज 125 kg। तो जिन बच्चों ने यूनिटरी मेथड सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड में भी परेशानी होती है, वो कहते हैं सर हमारे लिए कोई रटने वाला तरीका बताओ। तो मैंने कहा ये हुआ स्टैंडर्ड इनपुट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था फॉर 100 kg 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सर उल्टा लिख दिया आपने, दिस इज आउटपुट सॉरी एंड दिस इज इनपुट। तो हम निकालते हैं कि 1 kg आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि आपका इतना इनपुट होना चाहिए था। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना इनपुट होना चाहिए था? तो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट।
एक यूनिट बनाने के लिए इतना इनपुट, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना, इतना। तो इसका अगर फॉर्मूला बना दूं रटने वाले बच्चों के लिए तो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें रटना पसंद है। सर हमें रटना पसंद है तो लिखो 125 किलोग्राम चाहिए 100 किलोग्राम बनाने के लिए, तो ये कहलाएगा 1 किलोग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए, और आपने बनाए हैं 5600 किलोग्राम। बताइए 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5600, 7000 लीजिए। ठीक है सर, यूनिटरी मेथड से करते तो भी यही आता। यूनिटरी मेथड कहता है फॉर 100 केजी इनपुट इज 125 केजी, तो फॉर आउटपुट ऑफ 1 केजी इनपुट शुड बी 125 बाय 100 एंड फॉर 5600 इट शुड बी 7000 किलोग्राम। तो ये यूनिटरी मेथड है, हमेशा याद रखना। लेकिन जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड से ज्यादा फॉर्मूले रटने में विश्वास हो उनके लिए ये फॉर्मूला हो गया। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट उसका फॉर्मूला है, याद रखना। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला है 7000 किलोग्राम। तो नाउ दिस इज 7000 किलोग्राम, और हमारा स्टैंडर्ड रेशियो था 50 30 और 20। ये लीजिए ये था 50 30 20 और एक्चुअल में यूज हुआ 60 20 20, और ये वाली बात हमें बुक के अंदर साफ साफ मेंशन थी, यहां से हमने उठाई। और देखने की बात यह है कि मैंने एक्चुअल मटेरियल भी 7000 ही कंज्यूम किया और मेरा स्टैंडर्ड भी 7000 रुपीज ही आया। इसका मतलब हमने कोई भी आउटपुट की वेस्टेज नहीं की। ये जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे सारे वेरिएंसेस इनपुट वाले होते हैं, एक आउटपुट का वेरिएंस होता है वो जीरो हो जाएगा। बच्चा कह रहे सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन बनाओ। मेरे सारे वेरिएंसेस मतलब टोटल 5 वेरिएंसेस मैं निकालता हूं ना, उसमें से 4 वेरिएंसेस इनपुट के ऊपर बेस्ड है और एक वेरिएंस ना आउटपुट के ऊपर बेस्ड है, वो अपने आप जीरो निकलेगा, देखना। ठीक है सर, चेक करते हैं। तो ये हो गया 14000, ये हो गया 42000 और 3500 इंटू 40 ये हो गया 1,40,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 1,96,000। 4200 इंटू 42 176,400, 1400 इंटू 16 22,400, 1400 इंटू 12 16,800 टोटल। 176,400 प्लस 22,400 प्लस 16,800, 2,15,600। नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं, हालांकि अभी नहीं चाहिए, चलो सर बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये हम इंडिविजुअली नहीं निकालते, कंबाइंड निकाल लेते हैं। जल्दी से निकालिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो ये हम कंबाइंड निकालते हैं 1,96,000 माइनस 2,15,600, 19,600 एडवर्स। सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फर्स्ट का स्टैंडर्ड प्राइस था 40 रुपीज, एक्चुअल प्राइस था 42 रुपीज, तो 2 रुपए का नुकसान है और हमने क्वांटिटी खर्च किया है 4200। सेकंड 20 रुपीज का स्टैंडर्ड प्राइस है, 16 रुपीज का एक्चुअल प्राइस है, 4 रुपए की सेविंग हुई है जितनी क्वांटिटी हमने खर्च की। थर्ड 10 रुपीज माइनस 12 रुपीज, 2 रुपए का नुकसान हुआ है 1400 किलोग्राम पर। तो टोटल हमारे पास क्या रिजल्ट बना, 8400 एडवर्स। अब आप देखो, मैं भी कुछ कैलकुलेशन वर्बली कर लेता हूं, तो आपको भी कैलकुलेशन वर्बली करने की आदत डालनी है, इसका आपका टाइम बचेगा। और कुछ बच्चों का मैथ्स ऑलरेडी मुझसे भी अच्छा होगा, लेकिन जिनका मुझसे अच्छा नहीं है मैं उनको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। सर इसमें 4 रुपए का फायदा है, तो ये हो गया 5600 फेवरेबल, और इसमें 2 रुपए का नुकसान है, तो 2800 एडवर्स। जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। 5600 फेवरेबल, 5600 फेवरेबल। थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
तो अब क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बल्कि बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि सर चार्ट तो बन गया, अब आपका काम खत्म हो गया, अब तो मैं खुद निकाल लूंगा। सर एक आधी क्लास रुक जाओ, फिर तो हम पूरी की पूरी बुक खुद बना डालेंगे। चलिए जी, पहले की स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 3500 केजी और हमने खर्च की 4200 केजी इंटू 40 रुपीज। सेकंड वाले की स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 2100 केजी और हमने खर्च की 1400 किलोग्राम 20 रुपए के रेट पर। और तीसरे की स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 1400 और हमने खर्च कर ली 1400, तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं था सर, तो 700 किलो ज्यादा खर्च किया, तो ये हो गया 28,000 रुपए एडवर्स। और ये हमने 700 केजी बचा लिए, तो 14,000 रुपए फेवरेबल। और और अच्छा, ये हमने गलत लिखा, ये एडवर्स है। ओहो, बच्चे कह रहे हैं सर आपको बताया तो था ये एडवर्स है, हमने बल्कि अपना भी काट दिया था आपको देख के, सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास एडवर्स, एडवर्स 14,000 एडवर्स। अब टेस्ट कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर क्या लिख रहे हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस? हाँ तो यूसेज ही हुआ ना, ओ मैं भी ना, यूसेज वेरिएंस। तो ये हुआ था 5600 एडवर्स और ये था 14,000 एडवर्स, तो टोटल 19,600 एडवर्स। ये मैच कर गया। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे चाहिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो जरा जल्दी से मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। याद होगा तो आगे बात बनेगी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस एक्चुअल क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड रेशियो। अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रेशियो तो मुझे पहले से ही बताई हुई थी। स्टैंडर्ड रेशियो थी 50, 30 और 20। ठीक है सर, तो एक्चुअल क्वांटिटी 7,000 इन स्टैंडर्ड रेशियो, और वो मैं यहीं से उठा लूंगा, तो बाई चांस मेरे पास यही तो बनी थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। आप चाहो तो 7,000 को 50, 30, 20 में बांट लो, यही तो मैंने पहले भी किया था, तो फिर सर टाइम क्या लगाना, यहीं से नकल मारते हैं। 3500, 2100 और 1400। ठीक है सर। नाउ अब इन दोनों के अंदर मुझे बताएंगे कि किस चीज का डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर सर मिक्सचर का, रेशो का डिफरेंस होता है। टोटल क्वांटिटी का इन दोनों में कभी भी डिफरेंस नहीं होता, तो ये मेरा बन जाता है मिक्स वेरिएंस। तो सभी बच्चे मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और प्राइस के बारे में हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस ही मल्टीप्लाई होता है। हाँ देवराज, तो 3500 माइनस 4200 इंटू में 40 रुपीज। सेकेंड में 2100 माइनस 1400 इंटू 20 रुपीज। थर्ड वाले में 1400 माइनस 1400 इंटू 10 रुपीज। तो ये आ गया 28,000 एडवर्स, ये आ गया 14,000 फेवरेबल और ये आ गया 0। तो ये हमारे पास आ गया अल्टीमेटली 14,000 एडवर्स। उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ओ सॉरी यील्ड वेरिएंस। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास सारे मटेरियल वेरिएंसेस में से एक वेरिएंस ऐसा है जो कि आउटपुट के ऊपर बेस्ड है। तो यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी होती है, हिंदी में कहते हैं उत्पादन क्षमता। तो ये यील्ड मतलब ये आपकी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, और यही वाले वेरिएंस के बारे में मैं आपके साथ कह रहा था स्टार्टिंग में कि ये वाला आपका नील आएगा, क्योंकि आपका टोटल इनपुट जो कंज्यूम हुआ है वो एक्चुअल के बराबर में ही है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों बराबर है। तो ये आउटपुट के ऊपर बताता है कि मैंने कितना आउटपुट वेस्ट किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, और ये 0 हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, ये 0 हो जाएगा। तो क्या टाइम वेस्ट करना, बच्चे कह रहे सर हम बात समझ गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे चार्ट बना के दिया हुआ है और क्वांटिटी मुझे दी नहीं हुई। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों एक्चुअल आउटपुट के रिस्पेक्ट में है, तो सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दो। ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में जाएगा। मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 8,000,
तो इसका मतलब ये एक्चुअल आउटपुट के लिए ही है, तो स्टैंडर्ड में 8000 जाएगा, ये 1 रुपी 5 पैसा। Y 3000 किलोग्राम 2 रुपए 15 पैसा। Z 2000 किलोग्राम 3 रुपीज 30 पैसा। ये बीच में ऐसे ही आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 7500 केजी इतने रेट पर, 3300 केजी इतने रेट पर, 2400 केजी इतने रेट पर। तो इसमें कुछ चार्ट बनाना नहीं है, टेबल बनाना नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अपने आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होमवर्क चला गया। और क्वेश्चन नंबर 12 के अगर आपको आंसर्स देखने हैं तो ये मेरे पास इसके आंसर्स आ रहे हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिरला एंड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट पी एंड यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड कॉस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर 1000 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। इसका मतलब 1000 किलोग्राम आउटपुट के लिए मेरी ए बी सी की इतनी इनपुट लगती है। 1000 किलो आउटपुट के लिए मुझे 1200 किलोग्राम की इनपुट डालनी पड़ती है, तो इसका मतलब 200 केजी मेरा लॉस हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी लॉस था। आपको ध्यान है, लास्ट क्वेश्चन में 7000 केजी का इनपुट डाला गया था 5600 केजी आउटपुट के लिए, तो उसमें भी तो लॉस था। तो लॉस से आपको कुछ घबराने की बात नहीं है, ये सब प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड लॉस है, नॉर्मल लॉस है। ये हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब ध्यान ये रखना है कि ये स्टैंडर्ड है 1000 किलोग्राम के लिए, और मेरा एक्चुअल ये मटेरियल की कंजम्पशन हुई है, और एक्चुअल फिनिश प्रोडक्शन जो मैंने बनाई है वो बनाई है 2 लाख किलोग्राम। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ इस क्वेश्चन को करूंगा, क्योंकि मेरा तो काम है ना बच्चे, आपको प्रैक्टिस करवाना। मेरे लिए तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए उतने सफिशिएंट है आपके दिमाग में कंसेप्ट को बैठाने के लिए, लेकिन फिर भी समय लग सकता है बच्चों को, और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे लिखेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन करने में बस एक ही समस्या होती है कि हम पहले अपना चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं। चार्ट के अंदर स्टैंडर्ड, एक्चुअल और एक्चुअल आउटपुट 2 लाख किलोग्राम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ए बी सी, ये टोटल इनपुट है। अगर आप लॉस लिखना चाहते हैं तो नीचे लॉस लिखना हो लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। प्राइस 2.50, 4 रुपीज और 1 रुपी। ठीक है सर। एक्चुअल क्वांटिटी 1,57,000 किलोग्राम ए, 38,000 किलोग्राम बी, 36,000 किलोग्राम सी, और 2 रुपीज 40 पैसा, 4 रुपीज 20 पैसा, 1 रुपी 10 पैसा। टोटल 157 प्लस 38 प्लस 36, तो 2,31,000 किलोग्राम। और क्योंकि आउटपुट 2 लाख किलोग्राम है, तो इसका मतलब मेरा लॉस 31,000 केजी हुआ है, और मुझे आउटपुट 2 लाख किलोग्राम मिली है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 2 लाख किलोग्राम आउटपुट चाहिए थी, तो फिर कितना इनपुट डालना चाहिए था? ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस इनपुट, इसको बोलते हैं नेट आउटपुट। फॉर्मूले की बात करते हैं। बताइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये मैं बताऊंगा ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब लॉस से ऊपर वाली क्वांटिटी, कितना मुझे ग्रॉस इनपुट चाहिए था। हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बच्चे चाहें तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो सर ये हो गया हमारे पास 2,40,000 किलोग्राम, 2,40,000 किलोग्राम। तो ये हो गया 2,40,000 किलोग्राम, और ये लॉस हो गया 40,000 किलोग्राम। ठीक है। हमें जो भी करना है बेटे इसी क्वांटिटी से करना है, ये आगे वाला हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये टेबल बनाने के काम का था। अब आगे इसका कोई काम नहीं है। बच्चे को वरना कंफ्यूजन लगती है कि सर अब दो दो क्वांटिटी हो गई, अरे ये आउटपुट है, ये इनपुट है, मुझे इनपुट चाहिए, ये मेरे काम की है 240 और 231। ठीक है सर। अब देखिए, अब मुझे दिया हुआ था कि ए मटेरियल लगता है 800, बी मटेरियल लगता है 200, सी मटेरियल लगता है 200। तो इसकी रेशियो बताओ।
1 1 और 4, 4:1:1, यानी 2,40,000 को डिवाइड कर दो 4:1:1 की रेशो में। तो 4 1 5 और 1 6 से डिवाइड करूं तो 60,000 नहीं, सॉरी 40,000, 240 को 6 से डिवाइड करूंगा 40,000 और 1,60,000, ये रेशो निकल के आएगी। बच्चा कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन में हम ऐसे क्यों निकालेंगे, हम तो किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे। तो बेटे मैथमेटिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने रेशो अभी पता लगा ली तो कोई गलत बात हो गई क्या? आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में भी तो रेशो को पता लगाना ही है ना, तो क्या दिक्कत की बात है? ठीक है, आइए, स्टिल हम कोई कंपल्शन नहीं कर रहे, जैसे आपका मन हो वैसे कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था 1,60,000 केजी, 40,000 केजी और 40,000 केजी। तो ये प्राइस होगा 40,000, ये होगा 1,60,000 और ये होगा 4 लाख। टोटल कॉस्ट हो गई 6 लाख। नाउ 1,57,000 इंटू 2.4, 3,76,800, 38,000 इंटू 4.2, 159,600 और इंटू 1.1 तो 39,600, 3,76,800, 1,59,600 और 39,600, 5,76,000। उसके बाद हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। अब ध्यान रखना, मैंने इसीलिए बताया था कि मेरे काम की अब ये क्वांटिटीज हैं, इसलिए मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया था, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है सर। नंबर 1, चार्ट बनने के बाद तो इतना आसान काम है, कहने की बात नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कंबाइंड निकाल लेते हैं, 6 लाख और 576। तो ये 24,000 फेवरेबल। अब बेटे जो बुक मैं यूज कर रहा हूं उस बुक के अंदर उस बुक के अंदर जो आपको टेबल मिलेगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल, वो कई जगहों पर हमारा और बुक का डिफरेंट होगा। आपने उससे घबराना नहीं है, आपने मेरे अकॉर्डिंगली ही बनाना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं सिखा रहा हूं तो सही चीज सिखा रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। हमारे अकाउंटिंग के अंदर अब आप इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि हमारे यहां पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। अगर ये मेरा बुक से डिफरेंट हो गया तो गलत थोड़ी ना है, मैं वो बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ऑल ओवर इंडिया में चलता है, इसलिए बिना घबराए हुए जहां बुक का और आपका टेबल अलग हो जाए, घबराना मत, सॉल्व करना शुरू कर देना, आंसर सही आ जाएगा। दरअसल हम टेबल में पहले ही सारी चीजें सेट कर लेते हैं। अगर आपका और बुक का स्टैंडर्ड टेबल अलग है तो इसका मतलब बुक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हुए एडजस्ट करेगी चीजों को, तो हम पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। तो आपका और बुक का अगर स्टैंडर्ड टेबल अलग है तो इतनी जल्दी पैनिक मत होना, क्वेश्चन करना स्टार्ट करना, आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो टेंशन है, फिर गड़बड़ है। ठीक है ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब सर प्राइस का डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। $2.50 minus $2.40 into actual quantity। बी, ₹4 स्टैंडर्ड प्राइस था, ₹4.20 एक्चुअल प्राइस है, इंटू 38,000। सी, ₹1 माइनस ₹1.10 इंटू 36,000 किलोग्राम। ठीक है सर। 2.5 माइनस 2.4, 10 पैसा बच गया, इंटू 1,57,000, 15,700 फेवरेबल, 7,600 एडवर्स, 3,600 एडवर्स, 7,600 और 3,600 एडवर्स, माइनस दिस 4,500 फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपको बता दें, जहां जहां भी हमने क्वांटिटी को कंपेयर किया है उसे हमने हमेशा मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस किया है। ए 1,60,000
माइनस 1,57,000, तो हमने 3,000 किलोग्राम बचा लिया। बी 40,000 लगना चाहिए था, लेकिन हमने 38,000 क्वांटिटी में काम कर लिया और हमने इस पर 4 रुपए के हिसाब से बचत की। सिंपल है। थर्ड केस में 40,000 लगना चाहिए था, लेकिन हमने 36,000 केजी ही खर्च किया और इस पर हमने 1 रुपए के हिसाब से सेविंग कर ली। मैं नहीं समझता कुछ डिफिकल्ट है, ये सिंपल है। तो 3,000 इंटू 2.5, ये सेविंग हुई 7,500, और ये हुई 2,000 इंटू 4, 8,000 फेवरेबल, और तीसरे केस में 4,000 फेवरेबल। तो 8 4 12 और 7 19,500 फेवरेबल। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। 4,500 फेवरेबल और 19,500 फेवरेबल, तो 24,000 फेवरेबल। डन। ठीक है सर, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बन जाता है, कोई कठिनाई नहीं होती। आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे निकालना है आपके साथ मटेरियल का मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो क्या हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज निकाल ली थी? नहीं सर, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाली थी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको रेशो बता रखी थी, रेशो थी 4:1:1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए रेशो चाहिए होता है, तो हमने पहले ही रेशो निकाल लिया था। तो इसे 4:1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2,31,000 डिवाइडेड बाई 6, 38,500, 38,500, 38,500 इंटू 4, 154। अब बच्चों को यह ध्यान रहना चाहिए कि इन दोनों में क्वांटिटी यूसेज का अंतर नहीं है, मिक्स या प्रपोर्शन का अंतर है। तो ये मिक्स वेरिएंस है। और फिर इसमें और इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्वांटिटी का डिफरेंस है, मिक्स का डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारी यील्ड वेरिएंस बन जाता है और ये हमारा मिक्स वेरिएंस बन जाता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इन दोनों में यूनिट्स, टोटल यूनिट्स का डिफरेंस नहीं होता, प्रोपोर्शन का अंतर होता है। और प्राइस तो जब भी मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड प्राइस होगा। तो हमारे पास पहले ए का लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,54,000 माइनस 1,57,000 इंटू में 2 रुपए 50 पैसे। बी, बी का 38,500 माइनस 38,000 और स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपीज। सी 38,500 माइनस 36,000 इंटू 1 रुपी। आइए चेक करते हैं। तो ये हमने 3,000 ज्यादा खर्च किए हैं, तो 3,000 इंटू 2.5, 7,500 एडवर्स। ये हमने 500 कम खर्च किए हैं, तो ये बचत की है 2,000 फेवरेबल। और यहां पर हमने 2,500 बचाए हैं, तो 2,500 फेवरेबल। तो अल्टीमेटली 3,000 एडवर्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, आउटपुट का कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ है, क्योंकि क्योंकि नहीं, आउटपुट का नुकसान कैसे हुआ है? ये तो बचत हुई है हमारी। हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह रही थी कि इनपुट लगना चाहिए था 240, जबकि हमने 231 ही लगाया, तो इसमें सेविंग आएगी हमारी। तो हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। जल्दी से कीजिए। ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 160 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 154 इंटू 2 रुपी 50 पैसा। बी 40,000 और सी ये भी था 40,000 माइनस 38,500 इंटू 4 रुपी और 1 रुपी। चलिए देखते हैं कितना हुआ। तो यहां पर हमने 6,000 क्वांटिटी कम लगाई थी, 15,000। 22,500 फेवरेबल। खत्म।
अब यहां पर भी एक टेस्ट होता है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या ये वाली बात हमने आपको पहले बताई थी? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए लेकिन इसको ध्यान ही नहीं किया कि आपको ये भी बताना है कि यूसेज इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड होता है। तो यूसेज वेरिएंस आया 3000 एडवर्स और ये आया 22,500 फेवरेबल, तो ये बन जाएगा 19,500 फेवरेबल। हाँ जी, ये हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल ठीक। तो मैं भूल गया, हो सकता है आपको बताना भूल गया हूं, हो सकता है लास्ट क्लास में बताया हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। और अब हमने जो किया था, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए जी, सभी बच्चे हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। और मेरे पास मटेरियल वेरिएंसेस में आपको सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं बचा, सिवाय आपके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करता जा रहा हूं, कोई नया कंसेप्ट नहीं बचा हुआ है। पीकू लिमिटेड is producing a standard mix by using 60 kg of material X and 40 kg of material Y. Standard loss of production is 30%। इसका मतलब 100 किलो का इनपुट डालूंगा, 30% लॉस होगा तो 70 kg का आउटपुट मिलेगा, ध्यान रखना। Standard price is 5 rupees and 10 rupees per kg and actual mixture are 80-70 at this prices and actual yield is 115 kg। Calculate material variances। आइए जी करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी एक्चुअल यील्ड है 115 kg। इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर बेटे मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड का टेबल कैसे बनेगा। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। एक्चुअल क्वांटिटी दी है 80 केजी, 40 केजी, टोटल 120 केजी, सॉरी 80 और 70 150 केजी, और 150 केजी में 115 केजी का आउटपुट है तो 35 केजी का लॉस है। तो मैं नीचे नहीं भी लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद रेट मुझे गिवन था 4 रुपी 50 पैसा और 8 रुपीज पर केजी, तो ये हो गया 560 और ये हो गया 360 और टोटल हो गया 920। लॉस नीचे लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन कंफ्यूज मत होते रहना, मुझे इस क्वांटिटी से मतलब होता है। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है, अब मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर मैं 60 केजी डालता हूं ए का, सॉरी एक्स और वाई था, चलो एक्स का 60, वाई का 40 केजी, अगर मैं 100 केजी का इनपुट डालता हूं तो मुझे 30% का लॉस हो जाता है, तो मुझे आउटपुट मिलती है 70 केजी। तो सबसे पहले तो मुझे निकालनी होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। या तो यूनिटरी मेथड कर लो, बार बार आपको बताया है कि 70 किलो आउटपुट के लिए 100 किलो इनपुट चाहिए, तो एक के लिए कितना और एक्चुअल के लिए कितना। तो स्टैंडर्ड इनपुट 100, स्टैंडर्ड आउटपुट 70, एक्चुअल आउटपुट 115 थी, मेरे ख्याल 150 आना चाहिए। 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 115, नहीं सर ये आता है 164.2857। अब डेसिमल में आ गया, अब डेसिमल में आ गया तो परेशानी तो होनी है। तो एक तो मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल ली, तो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी, ये है एक्स और ये है वाई, 164.2857। अच्छा जी सर इसके अंदर रेशो क्या थी, तो रेशो थी 60-40। 60-40 का मतलब हो गया 3:2 की रेशो हो गई। ठीक है सर, तो इसे 3:2 में बांट देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 98.57, 98.57 और 65.71, 65.71, तो 7 और 1 8। ठीक है, ये दो डेसिमल तक मैंने ले लिया। थोड़ा सा अगर वेरिएशन आएगा तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, डेसिमल्स की वजह से हल्का सा वेरिएशन आ सकता है। 5 रुपए और 10 रुपए, 98.57 इंटू 5, 492.85
और 657.10, 1149.95, तो टोटल मतलब 1150 रुपए हो गया अप्रोक्सीमेटली। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बाद में निकाल लेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं जिससे कि आप भी एग्जाम में ये हैबिट डालो कि फॉर्मूला लिखना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 1149.95 माइनस 920 रुपीज, तो आता है 229.95 फेवरेबल। इसे आप 230 भी कह सकते हो क्योंकि डेसिमल की वजह से हल्का सा वेरिएशन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है सर, एक्स का 5 रुपए का प्राइस था, हमें 4 रुपए 50 पैसे पे मिली, तो 50 पैसे का फायदा हो गया 80 केजी पर, तो 40 रुपए फेवरेबल। वाई का प्राइस सोचा था 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों सस्ता मिल गया और हमने 70 यूनिट्स यूज किए, तो 140 रुपए ये बच गए, तो 180 रुपए फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 98.57, एक्चुअल क्वांटिटी 80 इंटू 5 रुपीज, और y का 65.71 माइनस 70 इंटू में 10 रुपए। 98.57 माइनस 80 इंटू 5 रुपीज, तो ये हो गया 92.85 और ये हो गया फेवरेबल। दूसरा 65.71 माइनस 70 इंटू 10 रुपीज, 42.90, ये भी फेवरेबल नहीं, एडवर्स, एडवर्स। तो ये हो गया 49.95 फेवरेबल। तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस था 180 फेवरेबल और ये था 49.95 फेवरेबल, तो 229.95 फेवरेबल। अब निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो 150 केजी को हम बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो सर ये तो 90 और 60 आ जाएगी। तो चलिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 98.57, सर क्या लिख दिया, 90 माइनस 80 इंटू 5 रुपीज, y का 60 माइनस 70 इंटू 10 रुपीज। तो यहां पर 10 केजी बचा लिए 5 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए का फायदा किया मिक्सचर में, लेकिन यहां पर 10 केजी ज्यादा खर्च कर दिया, तो 100 रुपए का नुकसान कर दिया। अल्टीमेटली ये नुकसान हो गया। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 98.57 माइनस 90 इंटू 5 रुपीज, वाई में 65.71 माइनस 60 इंटू 10 रुपीज, 98.57 माइनस 90 इंटू 5, 42.85 फेवरेबल, और 65.71 माइनस 60 इंटू 10 रुपीज, 57.10 फेवरेबल, 99.95 फेवरेबल। ठीक है सर। अच्छा, अगर ये दोनों फेवरेबल आएंगे 99.95, तो ये तो मेरा मैच नहीं कर रहा यूसेज वेरिएंस के साथ, इसका मतलब कहीं तो मैंने गलती कर दी है।
इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। जरा देखें क्या हमने यहां गलती की है क्या। 150 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 90 इंटू 2 60, बिल्कुल ठीक है, 90 और 60। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 90 माइनस 80 इंटू 5 फेवरेबल। अच्छा ये एडवर्स है, ठीक है, हमने ठीक निकाला हुआ है, मुझे ऐसे ही कंफ्यूजन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चेक करेंगे कि हमने ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकाले हैं ये ठीक निकाले हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस था 50 एडवर्स और यील्ड वेरिएंस था 99.95 फेवरेबल, तो 49.95 फेवरेबल। तो ये हमारा यूसेज वेरिएंस के साथ मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमने ठीक किया है। तो अब मैं यहीं रुक जाता हूं और मैं इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहूंगा। मैंने आपको बता दिया है कि मेरे पास कोई नया क्वेश्चन नहीं है सिवाय आपको ये कंसेप्ट प्रैक्टिस कराने के। हालांकि एक आधे छोटे छोटे पॉइंट्स किसी क्वेश्चन में आएंगे जो कि आपको हो सकता है कि आप गलती कर जाओ, तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आप मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरी तरफ से। टाटा बाय बाय सी यू। जितनी सॉल्ड इलस्ट्रेशन है पहले वो बना लेना, लेकिन टेबल अपना बनाना, उनका मत देखना। ठीक है सर, टाटा बाय बाय सी यू।